दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली लेकिन रिहाई नहीं, क्योंकि सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं और इस केस में न्यायिक हिरासत में भी केजरीवाल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सीबीआई केस में 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से रिहा नहीं होने वाले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिल गई, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज फैसले का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे बड़ी बेंच को सौंप दिया। हालांकि बड़ी बेंच को मामला सौंपते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला भी सुनाया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत उन्हीं शर्तों पर मिली है जिन शर्तों पर मई में मिली थी। बेशक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने इसी से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मामला बड़ी बेंच में पहुंच गया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के कई मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों पर फिर से चर्चा का दरवाजा खोल दिया। पीएमएलए की धारा 19 के तहत क्या गिरफ्तारी जरूरी है, यानी आरोपी की जमानत रोकने के लिए जो कानून ईडी के लिए कवच बना हुआ था, सर्वोच्च अदालत ने उसी पर बहस छेड़ दी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी के पास किसी को भी गिरफ्तार करने की अकूत शक्तियां हैं? अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को यह तय करना है कि क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की शक्ति पर सख्त प्रतिबंध की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के निर्णय का सीधा असर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चल रहे ईडी के विभिन्न मामलों पर पड़ेगा। जो भी लोग इस कानून के कारण अभी जेल में हैं, वो भी राहत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर इस बात पर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लार्जर बेंच होगी वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना डिस्क्रेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने, वो कंसीडर होंगे। उस कंसीडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली, और उसके ऊपर डिसाइड होगा फाइनल बेल। पर जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और क्योंकि इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल साहब एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न वो बाहर आएंगे। विवेक जी, वो 2 क्वेश्चन, एक तो धारा 19 है पीएमएलए की और एक 45 है, उसको हाँ, धारा 19 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर देती है अरेस्ट करने की, और 45 है
कोर्ट की पावर बेल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरीके से उसको, अभी मेरे पास फाइनल जो कॉपी है जजमेंट की नहीं है, बट जो उन्होंने कोर्ट में सुनाया है उसके बेसिस पे ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया है कि 19 की पावर डिफरेंट है और 45 की पावर जो कोर्ट के पास है वो डिफरेंट है। एज फार एज 19 की पावर इज कंसर्न, आईओ हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन वेरियस थिंग्स विच इंक्लूड्स नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, और ये नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड, और उसी के ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच पे भी ये मामला। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं क्या बनती है? अब जेल से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं, क्योंकि आपको सबको पता है पीएमएलए में तो ट्विन कंडीशंस होती हैं, सीबीआई में ऐसी कोई ट्विन कंडीशंस भी नहीं है, और मैटर जो है वो 17 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर आएगा, हम उसमें सुनवाई करेंगे और हम कोर्ट से बोलेंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। विवेक जैन, यानी अब 17 जुलाई को इस मामले में, सीबीआई मामले में सुनवाई है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इनको कितना राहत देती है। लेकिन जहां तक बात करें तो ताला खोलना मुश्किल होता, क्योंकि उसके लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिटकनी खोलना मुश्किल नहीं होता, उसके लिए सिर्फ उंगली फंसाकर नीचे करने की जरूरत पड़ती है और कुंडी या सिटकनी खुल जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए राहत ताला खुलने जैसी है। अब सिर्फ सीबीआई के मामले में जैसे उन्हें जमानत मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैमरामैन मनीष विदोड़ी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया। आप यानी कि आम आदमी पार्टी में खुशी और राहत है, तो बीजेपी अब और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है। छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आमतुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। भ्रष्टाचार का संगीन मामला है। अगर आम आदमी पार्टी बेल मिलने को जो है अपनी पीठ थपथपाती है, तो इसका मतलब है आकंठ डूबी हुई, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी किस तरह लोगों को ठगने की कोशिश करी है। पहले तो इस बात का जवाब दो कि शराब नीति वापस क्यों ली थी। आइए हम हमारी संवाददाता कनू शारदा के पास आपको लिए चलते हैं, जो अदालत के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। कनू, इस मामले को, अंतरिम जमानत को हम कैसे समझें कि जमानत तो मिल गई लेकिन केजरीवाल बाहर नहीं आ सकते, क्या मतलब इसका? जी सर, इस मामले का ये सिर्फ इतना सा मतलब है कि रिहाई तो अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम तरह से मिली, वो ईडी केस में मिली जो पीएमएलए के तहत दर्ज था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में। पर सीबीआई के केस में, क्योंकि वो अभी उनको अरेस्ट किया गया है कुछ ही दिन पहले, उसमें वो ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड में चल रहे हैं, इसीलिए वो अदालत वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित था वो ये था कि ईडी का उन्होंने अरेस्ट चैलेंज किया था। उस ईडी के अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि कुछ जो मैटर्स हैं उनको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। मतलब अब 5 जजेस की बेंच जो है वो इस पे फैसला करेगी कि क्या जो पीएमएलए के तहत जो सेक्शन 19 है और 45 है, क्या उसको सेटिस्फाई करता है ये केस और कि नहीं। अगर जब तक ये अंतरिम राहत तभी तक के लिए दी गई है जब तक ये सब जो बड़ी बेंच है इस बात की सुनवाई पूरी तरह से नहीं कर लेती, तो इसीलिए सिर्फ अंतरिम बेल दी है। जहां तक कंडीशंस की बात आई कि अंतरिम बेल में क्या कंडीशंस है, तो वो यही कंडीशंस है उनके लिए कि वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऑफिस नहीं जा पाएंगे, जो इससे जुड़े हुए केसेस की फाइल है वो सब नहीं देख पाएंगे। जो कंडीशंस उनके लिए तब थी जब उनको इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए मिली थी, जो रिलीफ सेम वैसे ही मिली। बहुत धन्यवाद कनू।